अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। ग्रामर क्लास की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ आपका इंग्लिश टीचर शहबाज अहमद। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि अगेन 5 से लेके 10 क्लास तक इनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फ़िक्रों की इक़साम के हवाले से हमारा आज का टॉपिक है ग्रामर क्लास। अच्छा, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो ग्रामर होती है बेटा, ये तमाम क्लासेस के लिए एक जैसी होती है। ये नहीं है कि 5 क्लास वाला इस वीडियो को देखेगा और 6 वाला नहीं देखेगा, 7 वाला नहीं देखेगा। 7 वाला देखेगा तो 10 वाला या 8 वाला नहीं देखेगा। ये सारी क्लासेस के लिए होती है। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इन बेसिक चीज़ों को कम से कम जान लेंगे, तो इंग्लिश समझना आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को लाज़मी फ़ॉलो और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आए। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 इकसाम होती हैं जी फ़िक्रों की। आवर फर्स्ट इज़ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आम ज़ुबान में सादा जुमले कहते हैं। तो सादा जो जुमले होते हैं बेटा, सादा फ़िक्रात, उसके लिए हम असर्टिव वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और डिक्लेरेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस एन आइडिया और एंड इन फुल स्टॉप। ये जो फ़िक्रे होते हैं ना, ये इनकी ख़ुसूसियत ये होती है, ये किसी आइडिया को बयान कर रहे होते हैं और ये क्या करते हैं, ये फुल स्टॉप के ऊपर एंड होते हैं। अच्छा, एक और बेटा आपने यहाँ पे चीज़ ज़हन में रखनी है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, नेगेटिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव एक ही टाइप आती है, लेकिन हमारे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में बच्चों को अलहदा से बताया जाता है कि जी ये अलहदा से एक टाइप है। ऐसा नहीं है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव के अंदर ही नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ जाएंगे। तो हम अपने तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं कि नेगेटिव भी इन्हीं के अंदर आएंगे। वो नेगेटिव सेंटेंसेस तो सबको पता है कि होता सादा जुमला ही है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें नो या नॉट वाला वर्ड आ जाता है। इन दोनों में से कोई एक वर्ड आता है तो उसको हम नेगेटिव कह देते हैं, लेकिन वो अलहदा से टाइप नहीं है, ये याद रखना है आपने। तो बात हो रही थी कि ये जो असर्टिव यानी सादा फिक्रे होते हैं या डेक्लरेटिव, ये किसी आइडिया को, किसी ख्याल को या किसी बात को बयान करते हैं। कोई स्टेटमेंट होती है छोटी सी, उसको बयान करते हैं और ये फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई गो टू पार्क फॉर अ वॉक डेली। अब इसके अंदर आप देख लें कि एक आदमी अपने बारे में बता रहा है कि वो सुबह के वक्त क्या करता है, उसकी रूटीन क्या है। तो वो बता रहा है जी आई गो टू पार्क, मैं पार्क में जाता हूँ फॉर अ वॉक डेली, रोजाना वॉक करने के लिए। तो ये देखें, इस फिक्रे के एंड पे फुल स्टॉप भी है और इस पूरे फिक्रे के अंदर एक आइडिया के बारे में बताया जा रहा है, उसके तस्वुर, उसकी बात के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई रीड न्यूज़पेपर डेली। एक शख्स है, वो कह रहा है जी मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा कह रहा है आई रीड न्यूज़पेपर डेली, कि मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे भी एक बात हो रही है, वो अपनी जनरल स्टेटमेंट दे रहा है और इस फिक्रे के एंड पे भी हमें फुल स्टॉप नजर आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम आम जुबान में सवालिया फिक्रात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सवालिया फिक्रात। अब अगेन वही बात होगी कि हमारे स्कूलों कॉलेजेस में बच्चों को बताया जाता है जी ये सिंगल सवालिया फिक्रा है, ये डबल सवालिया फिक्रा है। तो देखें, ये फिक्रा सवालिया ही होता है। वो हमने अपने तौर पे समझने के लिए पाकिस्तानियों ने वो उसकी डिवाइड उसको किया हुआ है मजीद के लिए। सिंगल सवालिया है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जो डब्ल्यू एच वर्ड वाले लफ्ज से शुरू हो जी वो डबल सवालिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर वो एक ही किस्म का फिक्रा होता है जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? जस्ट सिंपल टू आस्क अ क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनके एंड पे ये इंट्रोगेटिव मार्क यानी सवालिया निशान आता है। अब ये देखें, व्हाई इज ही टेलिंग अ लाई, वो क्यों झूठ बोल रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये देखें, ये वर्ड सवाल पूछने के लिए यूज हो रहा है। दूसरी निशानी जी ये, इसमें सवालिया निशान आ गई। आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो। तो यहाँ पे आर सवाल पूछने के लिए यूज हो रहा है और दूसरा इसकी निशानी एन पे सवालिया निशान है। ये है इसकी दो टाइप। और अब हम करेंगे इसकी तीसरी टाइप। तीसरी टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम आम जुबान में हुक्मिया फिक्रात भी कहते हैं। ये किस लिए होते हैं? टू गिव इंस्ट्रक्शन, किसी को हुक्म देने के लिए,
ये फ़िक्रे यूज़ होते हैं। टू गिव एडवाइस, किसी को नसीहत देने के लिए, हुक्म देने के लिए, नसीहत देने के लिए, नसीहत को हम मशवरा भी कह सकते हैं। और फॉरबिड समवन, यानी किसी को कोई काम करने से मना करने के लिए भी, यानी किसी को कहना हो कि ये काम मत करो। तो हुक्मिया फ़िक़रात में आगे ये कैटेगरीज़ आ जाती है, लेकिन तीनों किस्म के मजमूए को हम जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही कहते हैं। यहाँ पे आप फ़िक्रा देखें, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। तो इसके अंदर देखें क्या है कि रिक्वेस्ट, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट भी आती है, टू मेक अ रिक्वेस्ट, टू मेक अ रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए भी ये फ़िक्रे यूज़ होते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है जी, तो इसमें रिक्वेस्ट पाई जा रही है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट इम्पेरेटिव सेंटेंस। टेक एन ऑरेंज फॉर मी, अब यहाँ पे हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं कि जी हम किसी को ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये ऑरेंज ले लेना। तो यहाँ पे ऑर्डर है, तो ऑर्डर होने की वजह से ये फ़िक्रा भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और यहाँ पे हम देखें, डू नॉट अब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत दें। तो यहाँ पे असल में हम किसी को फॉरबिड कर रहे हैं, यानी कोई काम करने से मना कर रहे हैं कि आप किसी को गाली मत दें। तो ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये इम्पेरेटिव वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 टाइप की तरफ, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको इस्तफहामिया फ़िक़रात भी, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, इस्तफहामिया फ़िक़रात भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी जो एक किसी भी खबर को सुन के या किसी चीज़ को देखकर जो अचानक अंदर से फीलिंग जो होती है, कोई ख़ास वर्ड्स निकलते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी में शुमार करते हैं। और ये 3 किस्म के फ़िक्रे होते हैं, खुशी वाले भी, यानी अगर कोई हमें अच्छी खबर मिले तो हम खुशी वाले कुछ अल्फ़ाज़ हैं वो बोलेंगे। अगर हमें कोई गमी वाली जो है वो खबर मिलती है तो हम कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो गमी वाले बोलेंगे। और अगर कोई चीज़ है जो हमने पहली दफ़ा देखी है और हम हैरत का इज़हार करते हैं तो वहाँ पे फिर हम कुछ हैरत वाले अल्फ़ाज़ बोलेंगे। तो यहाँ पे देखें, व्हाट अ लवली साइट, कोई नज़ारा है जो किसी ने पहली दफ़ा देखा और वो उसको देख के कह रहा है उसको बड़ा प्यारा लगा है, तो वो जो अचानक वर्डिंग उसके मुंह से निकले कि व्हाट अ लवली साइट, तो ये जो है इसमें हम कह सकते हैं कि हैरत पाई जा रही है। तो ये इस फिक्रे को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। उसी तरह हाउ ब्यूटीफुल दिस गिफ्ट इज, किसी को कोई तोहफा मिला और उसने तोहफे को देखते ही ये बात कही कि हाउ ब्यूटीफुल दिस गिफ्ट इज, ये कितना खूबसूरत तोहफा है। ठीक है, तो हम खुशी वाली इसको बात कह सकते हैं कि ये जी खुशी वाली बात है। ठीक है, इसी तरह हुर्रा, वी हैव वन द गेम, हुर्रा यानी कितनी खुशी की बात है कि वी हैव वन द गेम, हम मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पे भी ये खुशी वाला फिक्रा होगा, गमी वाला फिक्रा नहीं लिखा। गम से वैसे दूर रहना चाहिए, आजकल वैसे बड़ी टेंशन जा रही हैं। कोशिश करें खुशी रहें, ठीक है, लोगों को भी खुश रखें, खुशियां बांटें। तो ये थी हमारी बेटा। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि ये जो फ़िक्रे होते हैं ना, ये देखें एक्सक्लेमेटरी, इनके अंदर ये उल्टा आई जिसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं वो आते हैं। शेयर भी करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, नीचे बटन दिया गया उसको प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।